धान की रोपाई का कम से कम अभी 20 से 25 दिन का समय हमारा बाकी है और खेत हमारे किसान भाइयों के साथ साथ सारे किसान भाइयों के खेत खाली हैं। और धान की खेती करने वाले किसान साथी क्या करते हैं कि भैया तमाम तरह के रासायनिक खादों, रासायनिक फर्टिलाइजरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन उन किसान साथियों को यह मालूम नहीं होता है कि खेत को बगैर फर्टिलाइजर के, बगैर रासायनिक फर्टिलाइजर के खेत को भैया जो हमारा खेत खाली है वो अभी जो हमारा जो खाली समय चल रहा है 20 से 25 दिनों का, यानी कि धान की नर्सरी डालने का जो पीक सीजन है उस समय में हमारे तमाम खेत खाली हैं। और उस समय में भैया हम खेत को रिचार्ज करने का तौर तरीका क्या अपना सकते हैं जिससे हमें आगे चल के धान की खेती करने में, धान की रोपाई करने में, चावल की खेती करने में हमारी रासायनिक खादों की, रासायनिक फर्टिलाइजरों की मदद हमारे किसान भाई वरन हम सारे किसान साथी कम से कम उसकी मदद ले सके। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई, छोटा दोस्त सोनू पंडित आपके अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज का वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि आज हम बाकायदा समय निकाल करके अपने स्वयं खेतों पे बैठ करके हम आपकी खेत को रिचार्ज करने का बिल्कुल नेचुरल तरीका हम आपको बताने वाले हैं ताकि आगे चल करके आपकी धान की खेती में आप रासायनिक खादों पे निर्भर कम से कम हो सके और आपकी धान की जो उपज हो बम्पर हो। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें किसान साथियों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, जैसा कि धान की नर्सरी, धान की खेती करने वाले हमारे भारत के लगभग हर कोने में धान की नर्सरी भैया तैयार की जा रही है, धान की नर्सरी लगाई जा रही है और हम भी धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। लेकिन धान की नर्सरी के लिए तो हमको कम से कम जगह की ज़रूरत होती है, बाकी हमारे जो खेत हैं वो खाली रहते हैं। अब वो खेत खाली होने के कारण अब उस टाइम में बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, भूल कर देते हैं। उस समय अपने खेत को आप रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि अपने खेत की उर्वरा शक्ति को भैया बढ़ा सकते हैं वरन 2 गुना नहीं 10 गुना तक अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और आगे चल कर के धान की जब आप खेती करेंगे उस समय आपको रासायनिक फर्टिलाइजर की, रासायनिक खादों की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी और आपकी खेत भी सुरक्षित रहेगी और उसके साथ साथ आपकी धान की जो पैदावार है वो भी बम्पर होगी। तो किसान साथियों, सबसे पहले वह तरीका आपको जानना है, करना क्या है। आपको किसान साथियों जितना एकड़ में, जितना हेक्टेयर में, जितने बीघे में आपकी खेत खाली हो, अगर उसमें किसी भी चीज़ की आपने खेती नहीं कर रखी हो तो सबसे बढ़िया भैया तरीका है खेत की रिचार्ज करने का कि आप पहला तो है नेचुरल तरीका कि आप ढैंचा की खेती कर सकते हैं। ढैंचा की खेती कर लें, महीने दिन के अंदर ढैंचा तैयार होता है। उससे क्या होगा कि आपकी खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, नाइट्रोजन शक्ति बढ़ेगी, हरी खाद की आवश्यकता की पूर्ति होगी आप खेतों की। ये तो पहला तरीका हो गया। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अब तो खेती करने के लिए आप बता रहे हैं, फिर उसमें सिंचाई करो, फिर उसमें मतलब तमाम तरह के ताम झाम करो। तो भैया ढैंचा की खेती में कुछ नहीं करना होता है। ढैंचा की खेती करने के बाद आपको बस उसमें सिंचाई कर देनी होती है, 4-5 सिंचाई की ज़रूरत होती है। और धान की खेत की जुताई के समय, धान की रोपाई के समय पानी के साथ ही उसको जोत दिया जाता है। उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, खेत भैया रिचार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर वो चीज़ नहीं करना चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में है भैया कि आपका जो खेत खाली है उसको पहले पूर्ण रूप से आपको भैया सिंचाई कर देना है। एक बार सिंचाई करने के बाद आप भैया उस खेत को एक बार, जब खेत आपका उठ जाए, जुताई के लायक हो जाए, तो एक बार उसको पूर्ण रूप से भैया जुताई करवा दें। जुताई करवाने का पहला फ़ायदा होगा कि खरपतवार कम से कम उगेंगे क्योंकि चिलचिलाती धूप होगी, जिससे क्या होगा कि और जुताई करवाएं तो भैया गहरी जुताई करवाएं। दूसरा फायदा होगा कि खरपतवार उसमें कम उगेंगे, जो खरपतवार की जो जड़ है वो ऊपर आ जाएंगे और जड़ उनके सूखेंगे तो आगे चल कर के धान की खेती में खरपतवार जर्मिनेशन की समस्या कम से कम आएगी। और दूसरा फायदा, दूसरा आपको क्या करना है, रिचार्ज करने के लिए, खेत की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप जो भी भैया सड़ी गली पुरानी से पुरानी गोबर हो आप उसको अपने खेतों में डालना शुरू करें। अगर आपके पास ना हो तो आप उसको खरीद सकते हैं किसान भाइयों के
पास हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा पुराने गोबर मिल जाते हैं, उसको लेकर के आप अपने खेतों में भैया डालना शुरू कर दें। और लगातार आप थोड़े थोड़े करके या एक इकट्ठे आप एक ही दिन में डाल सकते हैं, या थोड़े थोड़े करके भी आप उसको 10 से 15 दिन तक आप डाल सकते हैं। उससे भैया आपके खेत की उर्वरा शक्ति ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी और आगे चल करके आपको रासायनिक खादों की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी और उस खेत की भैया पैदावार क्षमता भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी। और दूसरा, अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन है। अब तीसरे में क्या है कि आप सड़ी गोबर अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप आसानी से पुराना उपला अगर किसी किसान के साथी से खरीदते हैं, उपला मिल जाता है। उपला को क्या करना है, आपको जुताई करवाने के बाद उस उपले को खेतों में डालना है। खेतों में डालना है इस हिसाब से कम से कम उपला आपको पर टाली 1 एकड़ में आपको डाल देना है। कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 बीघे में आप 1 टाली भी डाल सकते हैं। पुराने उपले डालने से भैया आपको इतना ज़बरदस्त बेनिफिट होगा कि भैया वो DAP डाई अमोनियम फास्फोरस फास्फेट का भैया वो पाप निकल जाएगा। आप तमाम फर्टिलाइज़र भूल जाएंगे और आगे आपको धान की खेती में, धान की फसल में कम से कम आपको धान की एक खेती में फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ेगी। पुराना उपला इतना ज़्यादा कारगर होता है और इतना ज़बरदस्त उससे फ़ायदा होता है किसान साथियों। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कि अगर भेड़ जो होती हैं, जो देहाती भेड़ होती हैं, अगर भेड़ झुंड में कहीं कोई चराने वाला मिल जाए तो अपने खेतों में 1 से 2 दिन तक, 1 से 2 दिन आपको खेतों में उनको बोलना है, बैठाना है, उनको कुछ खर्च दे देना है, 150 रुपये खेतों में बैठाना है। भैया भेड़ की जो पोटी होती है ना, भेड़ का जो लीद होता है, भेड़ का सीधी भाषा में उसको गोबर कह लें आप, तो भैया वह आपकी मिट्टी में वायु संरचना को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाता है। ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता ज़बरदस्त तरीके से आपके खेत की मिट्टी में वो बढ़ाता है, जिससे आपकी पैदावार में भैया 10 गुना गति से फायदा होता है और खेत की आपकी उर्वरा शक्ति ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है। किसान साथियों, ये 4-5 जो आपको मैंने उपाय बताया, खाली खेतों में यह आप टेक्निक या आप उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको ज़बरदस्त बेनिफिट होगा और ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होने वाला है किसान साथियों। अब देखिए, इतना तो मैंने आपको ज्ञान दे दिया। कुछ हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स होते हैं, बोलते हैं कि क्या आपने वैसा किया है, तो मैं आपको कैमरा दिखा कर घुमा दूँ। देखिए, हम अपने खेत पे बैठे हैं और भैया अपने खेत में हम विधिवत तरीके से खेत की हमने जुताई करवा रखी है। आपको मैं दिखाते चलूँ। देखिए, हमने इधर नर्सरी डाल रखी है और भैया पूर्ण रूप से खेतों की हमने देखिए विधिवत तरीके से जुताई करवा रखी है। बाकी खेतों को हमने सिंचाई कर रखी है। खरपतवार देखिए जर्मिनेशन पूर्ण रूप से हो चुके हैं, इनकी भी जुताई हम 1 से 2 दिन बाद कराने वाले हैं। भैया हमारा यहाँ पे कम से कम 2 एकड़ का लगभग खेत है इस जगह पे, और हमने देखिए पूर्ण रूप से इसकी जुताई एक बार करवा रखी है। और जो खेत हमने जुताई नहीं करवाई है उसकी हमने सिंचाई कर रखी है और उसको पुनः जुताई करवाएंगे। और जुताई करवाने के बाद भैया हम इसमें क्या करेंगे, सड़ी हुई गोबर, या उसके बाद अगर सड़ी हुई गोबर हमारे पास अवेलेबल है, अगर वो कम पड़ जाता है तो भैया हम पुराने उपले का भी प्रयोग इसमें करेंगे किसान साथियों। तो किसान साथियों, और ये हमारी धान की नर्सरी है। धान की नर्सरी देखिए जर्मिनेशन हो चुकी है, अच्छी खासी जर्मिनेशन हुई है और बाकायदा ढंग से जर्मिनेशन हुई है। अब आगे देखते हैं, तापमान बहुत ज़्यादा है, आगे क्या इसका रंग रूप रहता है वो आपको वीडियो में आगे हम बताएंगे। तब के लिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पे हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।